हेलो फ्रेंड, देसी फूड चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज बनाते हैं हम परवल की नई रेसिपी, जिसे हम भरवा परवल भी कहते हैं। तो इसके लिए हम लेंगे बड़े बड़े साइज़ के परवल, ताज़े परवल लेंगे, क्योंकि ताज़ी सब्जियों की रेसिपी जो बनती है ना बहुत अच्छी बनती है, और ताज़े सामानों की तो बात ही कुछ और होती है। तो यहाँ हमने ताज़े परवल लिए हैं, 500 ग्राम परवल है। तो इन सभी को ऐसे चाकू की सहायता से छील लेंगे। छीलने के बाद सारे परवल को धोकर साफ़ कर लेंगे, और इसके बाद इसी बीच से कट लगाकर दोनों साइड की से कट के हटा देंगे, काट कर। उसके बाद बीच से कट लगाकर और इनके सारे अंदर के बीजों को हम निकाल देंगे। तो चलिए इस तरह से बीच से कट लगाएंगे, उंगली की सहायता से या चम्मच की सहायता से आप इनके बीजों को निकाल दीजिए। देखिए इस तरह से कट लगाइए, और कट लगाने के बाद हल्का सा दबाकर और उंगली की सहायता से निकाल दीजिए। तो इस तरह से हमने सारे परवल के बीजों को निकाल दिया और निकाल कर साफ़ कर लिया है। देखिए इस तरह से सारे बीजों को हमने निकाल दिया। अब चलिए आगे की तैयारी करते हैं। तो इसमें भरने के लिए स्टफिंग चाहिए, तो इसके लिए हमने लिया है 4 छोटे साइज के प्याज हैं। अब इनको हम बिल्कुल बारीक बारीक काट लेंगे। जितनी बारीक रहेंगी भरने में उतनी अच्छी रहेंगी। तो ऐसे हम चारों प्याज़ों को बिल्कुल बारीक बारीक से काट लेते हैं। और यहाँ हमने आधा शिमला मिर्च लिया है, पूरा एक नहीं लिया है, आधा ही लिया है। इसे भी काट लेते हैं बारीक बारीक। तो शिमला मिर्च तीते नहीं होते हैं, इसलिए आप चाहे जिस व्यंजन में डालें, जिस रेसिपी में भी डालेंगे तो अच्छी ही होती हैं। और हरी हैं तो हमारी सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद हैं। तो चलिए इसे भी हम बिल्कुल बारीक बारीक से काट लेते हैं। तो यहाँ हम प्याज को थोड़ा अलग कर देते हैं, क्योंकि यहाँ दिक्कत हो रही है काटने में। अब इसे अच्छी तरह से काटेंगे बारीक बारीक। देखिए ऐसे लंबे लंबे से काट के फिर छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे। तो इस तरह से हमने हरी मिर्च को भी काट लिया, ये शिमला मिर्च को भी काट लिया, और 4 से 5 हरी मिर्च ली हैं। थोड़ी लाल हो गई है हरी मिर्च, इसे ही हम काट के डाल देते हैं। तो इसे भी बारीक काट लेते हैं। और देखिए फ्रेंड, यहाँ पे 8-10 लहसुन की कलियाँ ली हैं हमने, और ½ इंच अदरक के टुकड़े। तो देखिए इस तरह से इन्हें काट लिया। अब अदरक और लहसुन को हम मिक्सर ग्राइंडर में डालकर क्रश कर देंगे, और साथ में परवल के जो बीज थे उसे भी डाल देते हैं, और इसी में डाल दिए। परवल के बीज को मिक्सर के जार में डालेंगे, और अदरक लहसुन में डालकर इसे हल्का दरदरा सा पीस लेंगे। अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस जलाएंगे। सबसे पहले रखेंगे एक कढ़ाई, अब इसी में हमने डाला है सरसों तेल। सरसों तेल हमारी जब गर्म हो जाए तो डालेंगे जीरा, और इसमें डाल देंगे बारीक कटे हुए प्याज। अब इसे हल्का गुलाबी होने तक भूनेंगे।
तो इस तरह से बनाएं और देखिए कैसी लगती हैं खाने में। और एक बार हमारी भी परवल की रेसिपी को आप ट्राई करके देखें फ्रेंड, बहुत ही अच्छी बनती हैं। तो यहाँ हमने देखिए प्याज को भुनने के बाद वहाँ शिमला मिर्च भी डाल दिया और उसके बाद हरी मिर्ची डाली और फिर ये जो हमने परवल के बीजों को पीस कर रखा था उसे भी डाल के थोड़ी देर भून लेंगे, 2-3 सेकेंड के लिए उसे भी भूनेंगे। उसके बाद 4 उबले हुए आलू हमने लिए हैं, छोटे साइज़ के हैं। इसे ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे इन सभी को हल्का भूनने के बाद 2-3 मिनट भूनें, 2 मिनट लगभग भूनना ज़रूरी है इसे। तो इसके बीज जो हैं वो अच्छी तरह से पक जाते हैं। अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं, जैसे धनिया पाउडर 1 चम्मच बड़ी धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर। अब इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं। मसाले जितने अच्छे पके हुए होते हैं उतने अच्छी टेस्ट आती हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी हमने गरम मसाले डाले हैं। अब स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया और चलिए इसे भी अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब हम डाल देंगे इसमें आलू जो हमने ग्रेट करके रखे थे उसे डाल देते हैं और अच्छी तरह से इसे सभी मसालों के साथ मिला देते हैं। और फ्रेंड इसमें आप धनिया पत्ती भी डालेंगे, लेकिन हमारे पास अभी धनिया पत्ती नहीं है तो मैं नहीं डाल रही हूँ। और अब डाल देते हैं थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि हमने तीखे के लिए हरा मिर्च तो डाल ही दिया था, तो यहाँ तीखी लाल मिर्च का पाउडर नहीं डालेंगे क्योंकि ज़्यादा तीता हो जाएंगे। तो हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाला है बस कलर अच्छा दिखने के लिए। तो चलिए ये देखिए स्टफिंग हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसमें ऐड करने के लिए यहाँ हमने गैस पे तवा रखा है और इस पे भूनेंगे थोड़ी सी सौंफ 1 चम्मच, 1 चम्मच धनिया और थोड़ी सी काली मिर्च। तो इनको भी बेलन की सहायता से हल्के दरदरे कर लेते हैं दबा दबा के। तो इस तरह से हम इसे मोटे से दरदरे से पीस कर डाल देंगे। और इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। इसे डालने के बाद भुनने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे डालें और मिलाएं और मिलाकर बस इसे एक प्लेट में निकाल देंगे। और अब चलिए परवल में इसे स्टफिंग को भर लेते हैं। तो देखिए परवल में हल्का सा उंगली की सहायता से एकदम हल्का हल्का सा नमक लगा देंगे ताकि नमक का टेस्ट अंदर तक जाए, इसलिए इसे इस प्रकार से उंगली से लगा के रखेंगे। उसके बाद इसमें अपने स्टफिंग को हमने जो तैयार किया है उसे भर देंगे। तो
तो चलिए इसे उंगली से या चम्मच की सहायता से आप दबा दबा के भर लें। तो देखिए हमने यहाँ पे इस प्रकार से भर लिया। ऐसे ही सारे परवल में हम सारे स्टफिंग को भरेंगे। तो फ्रेंड, इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें आप, और हमारी वीडियो अगर पसंद आती है तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, हमारी भी रेसिपी आपको पसंद आ रही है। तो एक बार प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे भी चैनल को। तो चलिए अब डालते हैं कढ़ाई में तेल। तेल गरम हो जाए तो फिर एक एक ऐसे करके परवल को हम डालेंगे और आंच को मीडियम करके इसे तलेंगे। बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाते हैं ये, तो अलट पलट के इसे एकदम पका लेंगे अच्छी तरह से। देखिए बहुत ही टेस्टी लगती है। चावल के साथ खाएं, रोटी, पराठे, जिसके साथ आपकी इच्छा हो उसके साथ खाएं। और उसके बाद कमेंट करके हमें बताएं कैसी लगी ये रेसिपी हमारी। बनाएंगे खाएंगे तभी तो पता चलेगा कि कैसी लगती हैं। तो इस तरह से हम बनाएं परवल की रेसिपी, भरवा परवल, और टेस्ट करें। तो देखिए हमने एक बार बना लिया, फिर दूसरी बार डाल रही हूँ। तो इस तरह करके हम सारे परवल को फ्राई कर लेंगे तेल में, और कुछ निकल जाते हैं थोड़े से मसाले इसमें से, तो उसे हटाते जाएंगे। और लीजिए तैयार है हमारी परवल की भरवा रेसिपी। थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस करें।